दो रॉयल्स के बीच में जंग, एक के तो है ठाठ पर दूसरा है अपनों से ही तंग। आईपीएल सीजन 17 के मैच नंबर 19 की बात करेंगे और इसी मुकाबले का प्रीव्यू करेंगे। ऐसे हर मुकाबले का प्रीव्यू लेकर मैं आपके साथ जुड़ता रहता हूं और ये भी प्रीव्यू अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर। और लगातार आप जुड़े रहिए मेरे साथ और हर एक मुकाबले का आईपीएल तक एक एक करके प्रीव्यू में लाता रहूंगा। इस मुकाबले की बात करेंगे यानी आईपीएल सीजन 17 के मुकाबले नंबर 19 की बात करेंगे यानी मैच नंबर 19 की बात करेंगे। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में जो ये मुकाबला खेला जाएगा सवाई मानसिंह स्टेडियम यानी एसएमएस में खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स के घर पर यह मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स दो मुकाबले अपने घर पर खेल चुकी है और दोनों में ही जीत हासिल करी है राजस्थान रॉयल्स ने। और जीत हासिल करी है वो भी पहले बल्लेबाजी करके, यानी दोनों मुकाबलों में जो राजस्थान रॉयल्स अपने घर पर खेली यानी जयपुर में खेली, पहले बल्लेबाजी करते हुए जीत इस टीम ने हासिल करी दोनों ही मुकाबलों में। और अपोनेंट्स खैर अलग अलग थे, पर लेकिन अब क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु राजस्थान रॉयल्स के घर में जाकर जीत सकती है, बाजी मार सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हाल फिलहाल का जो प्रदर्शन रहा है आरसीबी का वो कुछ खास नहीं रहा है। अगर आप बल्लेबाजी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस दिख रही है विराट कोहली पर। विराट नहीं चल रहे तो उनकी बल्लेबाजी देखो, सबको स्टार्ट्स मिलते हैं, जैसे कैमरॉन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, इवन अगर आप ऊपर बात करें फाफ डू प्लेसी तो वो भी खैर अपनी फॉर्म से तंग है। पावर प्ले को मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहे फाफ डू प्लेसी। इवन अगर आप बात करें तो मिडल ओवर्स में जो अग्रेसिव बल्लेबाजी दिखानी होती है कैमरॉन ग्रीन और इवन अगर आप बात करें ग्लेन मैक्सवेल, उनके बल्ले से अभी तक रन नहीं आ रहे हैं। गेंदबाजी पूरी की पूरी ढही हुई है। आरसीबी के पिछले मुकाबले में रीस टोपले को लाकर कुछ अलग करना चाहते थे, पर लेकिन वही है, डेथ ओवर में वही दिक्कत दिखी और बहुत मार खाई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाजों ने। रीस टोपले ने भी, मोहम्मद सिराज तो महंगे साबित हो ही रहे हैं, पर लेकिन इस चीज़ के बारे में, एक एक कड़ी के बारे में इन दोनों टीमों की आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं हेड टू हेड पर, क्योंकि हेड टू हेड बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आंकड़े भी कई बार कुछ चीज़ें डिसाइड करते हैं, कुछ फैक्टर डिसाइड करते हैं। और हेड टू हेड के बाद मैं पिच रिपोर्ट की बात करूंगा। हेड टू हेड की तरफ चलें दोस्तों, तो दोनों के बीच में अभी तक आईपीएल में कुल 30 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से राजस्थान रॉयल्स ने 12 मुकाबलों में अपने नाम जीत दर्ज करी हुई है। आरसीबी की बात करो तो आरसीबी ने 15 मुकाबलों में जीत दर्ज करी हुई है अपने 30 में से, और 3 मुकाबले रहे हैं नो रिजल्ट। वैसे अगर आप देखें तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में दोनों टीमें जब जब भिड़ी हैं, यानी टोटल टाइम्स ये दोनों टीमें भिड़ी हैं 8 बार, जिसमें से 4 मुकाबलों में आरसीबी ने जीत हासिल करी और 4 मुकाबलों में ही राजस्थान रॉयल्स ने जीत हासिल करी। पर लेकिन अगर आप पिछले 5 मुकाबलों की बात करें, ये दोनों टीमों में जब जब भिड़ंत हुई है पिछले 5 बारी से, तब तब आरसीबी का पलड़ा भारी रहा है 3-2 से। यानी 3-2 से आरसीबी का पूरी तरीके से पलड़ा भारी रहा था। पिछले सीजन की बात करो, यानी सीजन 2023 आईपीएल का, सीजन नंबर 16 आईपीएल का, उसमें भी आरसीबी का पलड़ा काफ़ी भारी रहा था। पर लेकिन अगर आप थोड़ी हालत देखें आरसीबी की इस बारी, तो मुझे लगता नहीं कि इस बार राजस्थान रॉयल्स के कॉम्बिनेशन पर भारी पड़ पाएगा, क्योंकि ऑल बेसिस कवर्ड है राजस्थान रॉयल्स के। कुछ कमियां नजर आ रही हैं, पर लेकिन इसी सेगमेंट में बात करेंगे अगले, जो कि मैं पिच रिपोर्ट के बाद बात करूंगा, सवाल पे बवाल सेगमेंट की। पर लेकिन अगर आप बात करें सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की, तो पिच फ्लैट है, रन्स बन रहे हैं, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 175 के आसपास है, 175 176 के आसपास है, फ्लैट है, ड्राई सरफेस रहने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप बात करें तो थोड़ा बहुत यहाँ पर स्लोअर गेंदबाजी को मदद मिल सकती है। और कहीं ना कहीं यही है कि तेज़ गति से शुरुआत में तो अगर आप देखें गेंदबाजी डाली गई तो ज़रूर मदद मिलेगी नई गेंद से, पर लेकिन बाद में जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होता जाएगा हल्का हल्का पिच स्लो होगा ड्राइनेस की वजह से। और साथ ही साथ ये है कि स्लोअर गेंदबाजी होगी, जब जब तेज़ गेंदबाजों से यानी कटर्स वगैरह डलेंगे तो हो सकता है उन्हें मदद मिले। तो स्पिनर्स के लिए भी इनफ रूम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। पर लेकिन वही है, मैदान की डायमेंशंस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि गेंदबाजों की कितनी पिटाई लगेगी या कैचेस पकड़े जाएंगे। ये तो बात हो गई पिच की। अब आ जाओ आप सवाल पे बवाल सेगमेंट की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खड़े हो रहे हैं इन दोनों टीम पर, स्पेशली आरसीबी पर। राजस्थान रॉयल्स की बात करूं तो राजस्थान रॉयल्स के जो टॉप ऑर्डर है यानी टॉप 3, यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर और संजू सैमसन। संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स के इस सीजन के शुरुआती मैच में ज़रूर उन्होंने 80+ रनों की पारी खेली थी, पर लेकिन उसके दोनों मुकाबलों जो उसके बाद जो दोनों मुकाबले हुए थे उसमें संजू सैमसन का जो है बल्ला खास चल नहीं पाया था। अगर आप बात करो जॉस बटलर की, यशस्वी जायसवाल की, दोनों अग्रेसिव अंदाज से बल्लेबाजी करना चाहते हैं, पर लेकिन रन नहीं आ पा रहे बल्ले से, वो कंसिस्टेंसी के हिसाब से कंसिस्टेंटली रन नहीं आ पा रहे, तो ये इशू है। अगर आप बात जाओ मिडिल ऑर्डर पे, तो मिडिल ऑर्डर में
रियान पराग तो बहुत अच्छी फॉर्म में है, बहुत बढ़िया रन्स बनाकर दे रहे हैं अपनी टीम में, पर लेकिन शिमरॉन हेटमायर और ध्रुव जुरेल के बल्ले से अभी रन आने रहते हैं। कुछ एक पारियों में ज़रूर हाईलाइट हुए थे शिमरॉन हेटमायर, बीच में ध्रुव जुरेल भी एक आध पारी में हाईलाइट हुए, पर लेकिन इनफ इनको टाइम नहीं मिल पा रहा है अपने आप को थोड़ा सा इस्टेब्लिश करने का अभी इस आईपीएल में। आने वाले टाइम में जैसे जैसे ऊपर के ऑर्डर में मुसीबतें आती जाएंगी और इनकी बल्लेबाजी मान लीजिए थोड़ी जल्दी आ जाती, तब देखेंगे कि ये कैसी बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। हेटमायर की फिनिशिंग एबिलिटीज पे कोई शक नहीं, ध्रुव जुरेल की तो वैसे भी शक नहीं, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। अब अगर आप राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी में देखें तो ऑल बेसिस कवर्ड है गेंदबाजी में। ट्रेंट बोल्ट नई गेंद से, अभी संदीप शर्मा पिछले मुकाबले में नहीं खेले थे निगल की वजह से, तो नांद्रे बर्गर ने जगह बना ली थी, तो वो भी ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं, पर लेकिन डेथ में उनकी पिटाई लग रही है और मिडिल ओवर्स में जब जब मौका मिलता है पिटाई लग जाती है। नई गेंद से अच्छी गेंद डाल रहे हैं बर्गर। बोल्ट तो है ही हैं, पर लेकिन बोल्ट के जो एक्सपीरियंस है वो यूटिलाइज कर रहे हैं वो डेथ ओवर्स में, जो कि पिछले साल कमी दिखी थी इस चीज़ में। चहल अच्छी गेंदबाजी करी मुंबई खिलाफ, उसे पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पर लेकिन अश्विन जहां पर बल्लेबाजी से वो अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं कुछ कुछ जगह पर लेकिन गेंदबाजी से काफ़ी महंगे साबित हो रहे हैं पिछले 2 मुकाबलों से रविचंद्रन अश्विन। तो यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, ये सवाल जो है खास खड़े हो रहे हैं इस टीम के। आ जाओ आरसीबी पे, जो कि सवालों के घेरे में ही लगातार घिरी पड़ी है। बल्लेबाजी तो बल्लेबाजी, अगर आप देखो तो विराट कोहली का साथ शुरुआती ओवर्स में नहीं दे रहे हैं डुप्लेसी, फिर उसके बाद कैमरॉन ग्रीन जाते हैं, कैमरॉन ग्रीन के बाद रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, ये कोई विराट का साथ नहीं दे रहा। और जैसे पिछले मुकाबले में विराट जल्दी आउट हो गए तो पूरी टीम अगर आप देखें तो वो भी बल्लेबाजी ताश की तरह गिर गई, पूरे तरीके से ताश के पत्तों की तरह। तो एक इंडिविजुअल यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। विराट अगर जब तक खड़े रहते क्रीज पर तो उन पर भी प्रेशर रहता है कि मैं ही एंड तक करूँ, साथ में कोई है ही नहीं जो है उनका प्रेशर एब्जॉर्ब करने वाला, बड़े रन्स लगाने वाला। जब जब विराट नॉन स्ट्राइक पे होते हैं तब तब सामने एक उनको बल्लेबाज चाहिए बड़ी हिट्स लगाकर उन पे से और टीम पे से प्रेशर जो है रिलीज करे। गेंदबाजी की बात करो तो गेंदबाजी में सबसे पहले आप स्पिनर्स के एस्पेक्ट पे आ जाओ दोस्तों, तो स्पिनर का एस्पेक्ट क्या, स्पिनर है ही नहीं ना, स्पिनर एक्सपीरियंस स्पिनर है ही नहीं। मयंक डागर क्या ही करके दे देंगे आपको अकेले, एक एक्सपीरियंस स्पिनर चाहिए आपको। ग्लेन मैक्सवेल से आप एक बढ़िया स्पिनर्स की जो है पूर्ति नहीं करवा सकते, बढ़िया स्पिनर की वो आपके लिए डालते हैं मिडिल ओवर्स में, कुछ बहुत आपके लिए वो पार्ट टाइम ओवर करके देंगे और एक आध विकेट ले जाए तो वो बहुत बढ़िया, पर लेकिन कंसिस्टेंट स्पिनर आपको चाहिए। गेंदबाजी तो आप मतलब काफ़ी डिवास्टेड हो चुकी है इस टीम की। सिराज महंगे साबित हो रहे हैं, चारों के चारों मुकाबले में इतने महंगे सिराज। रीस टोपले पिछले मुकाबले में, पहले अल्जारी जोसेफ थे, वो कौन सा कम पिट रहे थे। आ जाओ अब तो बाकी बात करो तो विजय कुमार विशक, जिनको पिछले मुकाबले में ड्रॉप किया था, बहुत बड़ी गलती करी इस टीम ने, क्योंकि उससे पिछले मुकाबले में विजय कुमार विशक ही एकमात्र ऐसे गेंदबाज थे जिनकी बहुत कम पिटाई हुई थी एज कम्पेयर टू बाकी जो बॉलर्स थे आरसीबी के। सिराज की इतनी पिटाई हुई, अल्जारी की इतनी पिटाई हुई केकेआर के खिलाफ, और बाकी की बात करो सबकी इतनी पिटाई हुई, स्पिनर्स की पिटाई हुई। विजय कुमार विशक को मुझे समझ नहीं आती, पिछला मुकाबला जो लखनऊ के खिलाफ खेली थी आरसीबी, उसमें बिठा क्यों दिया था? वही तो आपके लिए जो है तुरुप केक का साबित हो रहा था गेंदबाजी में। खैर अगर सूझबूझ हुई तो ला सकते हैं इस बारी, तो आरसीबी के लिए तो बहुत दिक्कत है। अगर आप बात करें, आप पॉइंट्स टेबल भी देखें अगर आप दोनों टीमों की, तो राजस्थान रॉयल्स दूसरे नंबर पे है, 3 मुकाबले खेली, तीनों में जीत हासिल करी, नेट रन रेट बहुत अच्छा है पॉजिटिव में। आरसीबी 8वें नंबर पे है पॉइंट्स टेबल में, 4 मुकाबले खेली, 1 में जीत दर्ज करी है इस टीम ने, और नेट रन रेट तो छोड़ो, पूछो ही मत, नेगेटिव में। तो कहीं ना कहीं काफ़ी गलतियों पर काम करना है आरसीबी को अभी। अब आ जाओ अपने अगले सेगमेंट पर, जो अगला सेगमेंट है हमारा 11 टू वॉच आउट फॉर, यानी दोनों टीमों की 11 प्रोबेबल 11। सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स की प्रोबेबल 11 की बात करते हैं। यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज, रियान पराग, आर अश्विन, ध्रुव जुरेल, शिमरॉन हेटमायर, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, यूजी चहल, नांद्रे बर्गर। इंपैक्ट प्लेयर रहेंगे शुभम दुबे। तो राजस्थान रॉयल्स के तो दोस्तों विनिंग कॉम्बिनेशन इतना खास कोई बदलाव होगा नहीं, ऑल बेसिस कवर्ड हैं, चलने वाले तो ऊपर के चलने हैं, और अगर चल जाते हैं तो कंसिस्टेंटली बैटिंग में परफॉर्मेंस आ जाएगी जो नहीं आ रही थी। बात करो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे, शुभम दुबे आ जाएंगे जैसे पिछले मुकाबले में आए थे। आरसीबी की 11 देखते हैं एक बार। विराट कोहली, फाफ डू प्लेसी, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरॉन ग्रीन, अनुज रावत विकेट कीपर, दिनेश कार्तिक, मयंक डागर, रीस टोपले, मोहम्मद सिराज, यश दयाल। इंपैक्ट प्लेयर रहेंगे महिपाल लोमरोर रहेंगे। दिनेश कार्तिक जाएंगे और इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पे आ जाएंगे महिपाल लोमरोर टीम में। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि भाई अब यश दयाल को बिठाकर जो है, मान लीजिए आरसीबी की पहले बल्लेबाजी आती है तो यश दयाल बाहर रहेंगे, महिपाल लोमरोर आएंगे, फिर उसके बाद जब गेंदबाजी करेगी आरसीबी तो यश दयाल अंदर, फिर उसके बाद
यहाँ पर हो सकता है कि वही बात है कि दिनेश कार्तिक को बाहर ले लिया जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा है, ऐसे बेसिस कवर करेगी अपनी दोनों की दोनों टीमें। अब आ जाओ अपने अगले सेगमेंट पे 11 टू वॉच आउट फॉर के बाद हम बात करेंगे प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, यानी दोनों टीमों से रिस्पेक्टिवली कौन कौन से प्लेयर ज़्यादा जोरदार परफॉर्मेंस करने वाले हैं। आरआर की बात करते हैं सबसे पहले, यानी राजस्थान रॉयल्स की बात करते हैं। यशस्वी जायसवाल, रियान पराग और युजवेंद्र चहल। खैर यशस्वी जायसवाल उम्मीद है कि अगले मुकाबले में आरसीबी के खिलाफ मारेंगे। पिछले मुकाबले में काफ़ी साइन तो दिखाए थे, पर लेकिन लंबा टिकना होगा और प्रेशर अब्जॉर्ब करना होगा टॉप 3 का यशस्वी जायसवाल को। अब रियान पराग अच्छे टच में है ही, तो रखना था ही इनको बहुत अच्छे तरीके से। और अगर आप बात करो चहल अच्छी गेंदबाजी करके दिखा रहे, फॉर्म अच्छा है चहल का, इस वजह से मैंने रखा है इनको टॉप 3 में। आरसीबी की बात करो तो आरसीबी में टॉप 3 खिलाड़ी रहेंगे विराट कोहली के अलावा कैमरॉन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल। अभी भी इन पर दाव खेलना पड़ेगा, विराट कोहली के अलावा इन दोनों पर, कैमरॉन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल पर, क्योंकि यही तो है, इनको ही चलना पड़ेगा अगर आरसीबी को बल्लेबाजी में जो है रंग जमाना है अच्छे तरीके से। और कैमरॉन ग्रीन तो गेंदबाजी से भी करेंगे, और इवन ग्लेन मैक्सवेल वो भी गेंदबाजी से कुछ एक ओवर्स करके देंगे, और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ करेंगे ही अच्छा अपनी टीम के लिए। तो इस वजह से ये रहे दोनों टीमों के लिए रिस्पेक्टिवली टॉप 3 खिलाड़ी जो मैंने टॉप पिक्स रखी हैं प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर में। तो दोस्तों ये था प्रीव्यू गेम नंबर 19 यानी मैच नंबर 19 आईपीएल सीजन 17 के राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अब ये देखना होगा कि कैसे काया पलट करके आएगी आरसीबी की टीम, और कुछ ना कुछ बदलाव करके उतरेगी, अपने कॉम्बिनेशन में बदलाव करेगी, या कुछ कैसे भी करके जीत हासिल करेगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। यहाँ से हार पॉइंट्स टेबल में नीचे आ जाएगी, दिल्ली कैपिटल्स जहाँ पर अभी हाल फिलहाल में मौजूद है वहाँ पर आ जाएगी, और बहुत मुश्किलें बढ़ जाएंगी इस टीम के लिए। राजस्थान रॉयल्स अपना जैसे वो क्रिकेट खेल रही है वैसे ही खेलेगी, ज़्यादा कुछ बदलाव करेगी नहीं। अपनी राय इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस मुकाबले में से दोनों टीमों में से किसकी जो है आप हैं तरफ, और किसकी जीत आपको लग रही है कि दर्ज होगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।